जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर मेरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती है। जो बक्सर मेरी कॉम है दोस्तों, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही प्रोजेक्ट L1 किससे संबंधित है। जो हाल ही में जो चर्चा में रहा प्रोजेक्ट L1 यह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा UIDAI से संबंधित है। दोस्तों बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षा से यह संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग क्या है। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उस चक्र का रंग क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा नीला है। ऑप्शन यहाँ पे भी नीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है। दोस्तों जो हर घर जल योजना है यह हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। दोस्तों जो भारत का कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा पंतनगर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये पंतनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का कृषि विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत नेट 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत नेट जो 3.0 का मुख्य उद्देश्य है ये जाएगा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ऑप्शन यहाँ पे सी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत 3.0 का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी किस क्षेत्र से संबंधित यानी कौन से क्षेत्र से दोस्तों संबंधित है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कौन से नेता की प्रतिमा है? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी 18 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को इमरजेंसी मेडिकल सहायता भेजी। कौन से दोस्तों पड़ोसी देश को दोस्तों इमरजेंसी मेडिकल सहायता भेजी है भारत ने? तो ये हो जाएगा श्रीलंका को भेजी। ऑप्शन यहाँ पे भी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो पद्म विभूषण जो दिया जाता है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी कला साहित्य विज्ञान आदि क्षेत्र में यह दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कला विज्ञान साहित्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। जो गोबी मरुस्थल है दोस्तों ये कौन से महाद्वीप में है? तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोबी मरुस्थल। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। जो मूल अधिकार है दोस्तों संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन यहाँ पे ए भाग 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान के भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाई खेल 1982 का आयोजन कहाँ हुआ था। जो 1982 में जो एशियाई खेल आयोजित हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए दिल्ली सी करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, एशियाई खेल का आयोजन हुआ था दोस्तों 1982 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। रंगभूमि जो उपन्यास के लेखक दोस्तों ये कौन है? तो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जो कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लॉन्च किया गया अग्नि प्राइम किसका उन्नत संस्करण है। दोस्तों अग्नि प्राइम जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है यह किसका उन्नत संस्करण है? तो हो जाएगा अग्नि 1 का। ऑप्शन यहाँ पे ए अग्नि 1 का उन्नत संस्करण है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव रहित रोवर भेजा है। कौन से देश ने दोस्तों हाल ही में चंद्रमा पर अपना मानव रहित रोवर भेजा है? तो हो जाएगा यहाँ पे जापान देश। ऑप्शन यहाँ पे सी
जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है। भारत का जो आयरन मैन कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन यहाँ पे सी वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरितिमा दोस्तों किस तत्व के कारण हरा होता है। जो हरितिमा है यह कौन से तत्व के कारण दोस्तों हरा होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम के कारण दोस्तों हरा होता है हरितिमा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी है दोस्तों जिसे फ्लाइंग सिख कहा जाता है, तो हो जाएगा मिल्खा सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा मिल्खा सिंह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। जो भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह सवाल आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। भारतीय नौसेना का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है शिवाजी महाराज को। ऑप्शन यहाँ पे बी शिवाजी महाराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन ओपन किस खेल से जुड़ा है। जो इंडियन ओपन जुड़ा हुआ है दोस्तों ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा है दोस्तों गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, इंडियन ओपन किस खेल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से देश के साथ दोस्तों भारत ने महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है, तो हो जाएगा यूएई के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा यूएई, ध्यान रखिएगा, इसके साथ दोस्तों महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है भारत ने, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित। जो गिरनार पर्वत है दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों, तो हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ये गुजरात में दोस्तों गिरनार पर्वत स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिल्टर कॉफ़ी किस राज्य में दोस्तों किस राज्य की प्रसिद्ध पेय है। जो फिल्टर कॉफ़ी है कौन से राज्य की प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में यह प्रसिद्ध है फिल्टर कॉफ़ी, तो हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टर कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी में निवेश कर रही है। कौन सी कंपनी दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंपनी में निवेश कर रही है, तो हो जाएगा टाटा मोटर्स। ऑप्शन यहाँ पे भी टाटा मोटर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसद भवन का निर्माण किस वास्तुकार ने कराया था। संसद भवन का निर्माण कराया था किस वास्तुकार ने कराया था, तो हो जाएगा हर्बर्ट्स बेकर ने, हर्बर्ट्स बेकर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 8 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर कहाँ स्थित है। जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यह बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पे भी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, खंडहर नालंदा विश्वविद्यालय के। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। पहली बार जो आपातकाल लागू किया गया था कब किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल, तो हो जाएगा 1962 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है। जो सेरेना विलियम्स है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा टेनिस के खेल। ऑप्शन यहाँ पे भी टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मृत सागर किस कारण प्रसिद्ध। जो मृत सागर दोस्तों सबसे ज़्यादा फेमस है, किस कारण फेमस है, तो यह करेक्ट आंसर होगा खारे पानी की अधिकता के कारण यह फेमस है, प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा खारे पानी की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सिक्योर नेट का उद्देश्य क्या है। भारत सिक्योर नेट का जो उद्देश्य है हाल ही में लॉन्च किया गया दोस्तों, इसका उद्देश्य हो जाएगा साइबर सुरक्षा। ऑप्शन यहाँ पे भी साइबर
सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और यह क्लास भी आने वाले एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक 2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी दोस्तों कौन सी थी? तो हो जाएगा रायगढ़। ऑप्शन यहाँ पे ये रायगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमरकोश के लेखक कौन थे? अमरकोश के जो लेखक दोस्तों कौन थे दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सिंह, जो कि अमरकोश के लेखक थे। ऑप्शन यहाँ पे भी अमर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? कौन से कृति के लिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था गीतांजलि के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि कृति के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जो सार्क का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा काठमांडू में है। ऑप्शन यहाँ पे सी काठमांडू करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्क का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन सिटी मेट्रो किस शहर में शुरू की गई? जो भारत की जो पहली ग्रीन सिटी मेट्रो है ये कौन से शहर में शुरू की गई? तो यह भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे ए भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेरगढ़ किला कहाँ स्थित है? जो शेरगढ़ किला दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में शेरगढ़ किला स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी शेरगढ़ उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत किस देश में स्थित? जो कैलाश पर्वत है दोस्तों ये कौन से देश में स्थित है? तो यह चीन में है। ध्यान रखिएगा चीन के तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? कितने श्रेणियों में दोस्तों दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार? तो यह दिए जाते हैं 3 श्रेणियों में। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? जी हाँ, मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे 8 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विश्व साक्षरता दिवस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है? जो संगम साहित्य है कौन से भाषा से संबंधित है? तो हो जाएगा तमिल भाषा से। ऑप्शन यहाँ पे सी तमिल भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ AI टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ AI टेक्नोलॉजी की साझेदारी की घोषणा की है? दोस्तों किस देश के साथ? तो हो जाएगा अमेरिका के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 1993 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स कर्जन किस घटना से संबंधित हैं? जो लॉर्ड कर्जन थे कौन से घटना से संबंधित थे दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बंगाल विभाजन से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पे ये बंगाल विभाजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? कहाँ पर दोस्तों? तो यह सिंगापुर में किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। और किसने किया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ पर? तो सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? श्रीमद् भागवत गीता दोस्तों किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो हो जाएगा महाभारत का। ऑप्शन यहाँ पे भी महाभारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नीति 2025 लागू की? दोस्तों यह क्वेश्चन करंट अफेयर से हो सकता है, रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नीति 2025 लागू की है? तो यह बिहार सरकार ने लागू की है। ऑप्शन यहाँ पे भी बिहार सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी
क्या, यानी कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर भोपाल में दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी ऑप्शन है भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नालसा, अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों नालसा का संबंध किससे है। जो नालसा का जो संबंध दोस्तों ये किससे है, तो हो जाएगा यहाँ पे न्यायिक सहायता से, ऑप्शन यहाँ पे सी न्यायिक सहायता करेक्ट आंसर हो जाएगा, नालसा का संबंध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सागर समृद्धि योजना किस मंत्रालय से संबंधित। जो सागर समृद्धि योजना है ये कौन से मंत्रालय से संबंधित है, तो हो जाएगा मत्स्य पालन से, ऑप्शन यहाँ पे बी मत्स्य पालन करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस बल्ब में भरी जाती है। बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है, तो हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो कि बल्ब में भरी जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अंग्रेजों ने भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू किया। अंग्रेजों ने जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया दोस्तों कब किया, यह किया 1854 में, ऑप्शन यहाँ पे भी 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ऑप्शन यहाँ पे भी 22 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कृषि ऋण से संबंधित संस्था कौन सी। कृषि ऋण से जो संबंधित संस्था दोस्तों ये हो जाएगा नाबार्ड है, ऑप्शन यहाँ पे भी नाबार्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि ऋण से संबंधित संस्था है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाए। जो अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता, पहले दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली कब बनाया दोस्तों भारत की राजधानी को, तो हो जाएगा 1911 में बना। 1911 से पहले दोस्तों कलकत्ता हुआ करता था भारत की राजधानी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी। राष्ट्रीय आय की जो गणना करने वाली जो संस्था है ये हो जाएगा CSO, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा CSO जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में सबसे पहले जर्नल पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया था। सबसे पहले जो जर्नल पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया था भारत में कहाँ पर, तो यह किया गया था कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, जर्नल पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है। गांधी जी ने जिस आत्मकथा का नाम लिखा था उस आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा सत्य के प्रयोग, ऑप्शन यहाँ पे ये सत्य के प्रयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा का नाम है जिसने गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू की। पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की कौन से राज्य में, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।